Hello students, good morning you all. Hope you all are safe and fine. तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड इज कॉल्ड। जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है सीड का उसे हम क्या बोलेंगे? तो स्टूडेंट्स उसका आंसर हो जाएगा सीड कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस सीड्स एंड टू कॉटिलीडन्स आर कॉल्ड। जो प्लांट्स होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और उनमें जिनमें टू कॉटिलीडन्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स डाइकोटिलीडन्स। अब थर्ड है हमारा व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द फर्स्ट पार्ट टू ग्रो इज। जब हमारा सीड जर्मिनेट करता है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट ग्रो करता है उसे हम बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स रेडिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्न प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ। जो फर्न प्लांट होता है वो किससे ग्रो करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा स्पोर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड इज कॉल्ड द। जो हमारा बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ द डेजर्ट रोज प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय। जो डेजर्ट रोज प्लांट्स की सीड्स होती हैं वो कैसे डिस्पर्स होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बाय विंड। अब स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट है द टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ बीन सीड और कॉल्ड। जो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बीन सीड में उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कॉटिलीडन्स। नेक्स्ट है न्यू बनाना प्लांट ग्रो फ्रॉम देयर। जो न्यू बनाना प्लांट होता है वो किस चीज़ से ग्रो करता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा अंडरग्राउंड स्टेम। अब नेक्स्ट है सीड्स ऑफ अ डेंडिलियन आर डिस्पर्स्ड बाय। जो डेंडिलियन होता है उसकी सीड्स कैसे डिस्पर्स होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स विंड। अब नेक्स्ट है अ टी प्लांट कैन बी ग्रोन बाय प्लांटिंग इट्स। टी प्लांट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम कटिंग्स। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स आर सॉन इन। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो कब उगाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स मॉनसून्स। अब स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स इन्हें हमें वन सेंटेंस में आंसर करना है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट डज अ सीडलिंग नीड टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। एक सीडलिंग को क्या चाहिए एक हेल्दी प्लांट में ग्रो करने के लिए? तो इसका आंसर है अ सीडलिंग नीड्स वाटर प्रॉपर टेम्परेचर ऑक्सीजन एंड लाइट टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट। एक सीडलिंग को पानी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड लाइट चाहिए ताकि वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो कर सके। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम ट्रीज विच प्रोड्यूस कॉर्न्स। कुछ ऐसे ट्रीज के नाम बताओ जो कि कॉर्न्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ट्रीज हैं स्टूडेंट्स सेडर्स, फर्स एंड पाइन्स। तो स्टूडेंट्स ये जो तीन ट्रीज हैं ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। जो रबी और खरीफ क्रॉप्स हैं वो क्या होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल दैट इज विंटर सीजन और कॉल्ड रबी क्रॉप्स एंड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर विच इज मॉनसून सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो स्टूडेंट इससे हमें पता चलता है कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो मॉनसून सीजन में उगाई जाती हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर ग्रेनरीज? ग्रेनरीज क्या होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रेनरीज आर लार्ज रूम्स वेयर ड्राई ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड। ग्रेनरीज एक बड़े कमरे होते हैं जहां पर हम अपने सूखे अनाज और दालों को स्टोर करते हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स वन सेंटेंस आंसर्स या क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हमें 2 या 3 सेंटेंस में आंसर करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विद अ लेबल डायग्राम। तो जो सीड्स का जर्मिनेशन प्रोसेस है उसको हमें एक वेल लेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको हमने पढ़ा था एक सीड का डायग्राम, जिसमें एक सीड कैसे एक सीडलिंग में फिर एक प्लांट में ग्रो करता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे व्हेन अ सीड रिसीव्स करेक्ट अमाउंट ऑफ वार्मथ, एयर एंड वाटर, द बेबी प्लांट दैट इज एम्ब्रियो इन द सीड बिगिंस टू ग्रो। स्टूडेंट्स, जब एक सीड्स को उसके एक करेक्ट अमाउंट में वार्मथ, एयर और वाटर मिलने लग जाती है तो उस सीड से एक बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, द सीड कॉर्ड splits and the radical emerges first and develops into the roots। तो स्टूडेंट्स, जब सीड्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसका सीड कॉर्ड स्प्लिट हो जाता है और उसमें से रेडिकल बाहर निकलता है सबसे पहले, जो कि रूट्स में डेवलप करता है। फिर उसके बाद द प्लूमूल इमर्जेस एंड डेवलप्स इनटू अ स्टेम विद लीव्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स प्लूमूल इमर्ज करता है या निकलता है, जो कि स्टेम में डेवलप करता है जिसमें लीव होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस हो गया हमारा जर्मिनेशन का। तो इसका डायग्राम आपको हमारे चैप्टर में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको ड्रॉ करना है, और बाकी हम इसका डायग्राम आपको पीडीएफ के थ्रू भी आपको शेयर करेंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब 2 वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल के 2 तरीके हमें बताने हैं स्टूडेंट्स। तो 2 तरीके स्टूडेंट्स कौन से हो सकते हैं? एक तरीका तो हो जाएगा स्टूडेंट्स विंड से, एंड दूसरा तरीका हो गया स्टूडेंट्स वाटर से। अब देखिए विंड से कैसे, मैनी सीड्स आर कैरिड अवे बाय द विंड टू प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सीड्स ऐसे होते हैं जो कि विंड से अपने मदर प्लांट, विंड के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं और अपनी मदर प्लांट से काफ़ी दूर चले जाते हैं। सम ऑफ these fall on the ground, get covered with soil and germinate when it rains। और इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड पर गिर जाते हैं और उनके ऊपर फिर मिट्टी जमा हो जाती है, और जब बारिश का मौसम होता है या बारिश गिरती है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं स्टूडेंट्स, और एक बेबी प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। अब दूसरा मेथड हो गया स्टूडेंट्स हमारा वाटर का। Seeds of plants that grow in or near water bodies are carried by water to different places। स्टूडेंट, वाटर से कैसे डिस्पर्स किए जाते हैं? जो हमारे प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं जो अपने वाटर बॉडीज के, ओशियंस के या रिवर्स के किनारे पर होते हैं, तो उनके सीड्स उस वाटर बॉडीज में गिर जाते हैं, जो कि उस वाटर के फ्लो से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हैं, और जहाँ पर उन्हें उनकी एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलती है वो वहाँ जर्मिनेट कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे 2 तरीके सीड डिस्पर्जल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट स्टेप्स फॉलोड बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फार्मर्स को किन चीज़ों की या किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है, वो क्या प्रोसेस होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा
द फार्मर्स फर्स्ट टिल द सॉइल्स एंड ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड। और नेक्स्ट स्टेप है दे देन सो सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड इरीगेट द क्रॉप्स। देखिए, फार्मर पहले तो सॉइल की टिलिंग करते हैं और फिर उसमें मैन्योर्स ऐड करते हैं, फिर उसके बाद वो उस सॉइल में बीज डालते हैं एक अच्छी क्वालिटी के, और फिर उसको इरीगेट करते हैं, मीन्स उस क्रॉप को पानी देते हैं। देन दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स, वीड्स एंड ग्रेजिंग एनिमल्स। फिर वो उस क्रॉप को या उन क्रॉप्स को सभी को पेस्ट से, वीड्स से और ग्रेजिंग एनिमल से बचाते हैं। एंड व्हेन द क्रॉप्स आर राइप, और जब वो क्रॉप्स पक कर तैयार हो जाती है, हार्वेस्ट द क्रॉप्स एंड स्टोर टिल द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। और फिर वो उस क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, काट के उसको स्टोर करते हैं, और फिर अनटिल उसको तब तक स्टोर किया जाता है तब जब तक वो मार्केट में ना बेच सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, हाउ डू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जाम्पल। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो न्यू प्लांट्स कैसे फॉर्म करते हैं, इसे हमें एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रीज सच एज सेडर्स, firs and pines are non-flowering plants. They produce cones with seeds. The seeds give rise to new plants. तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रीज हैं सेडर्स, फर्स एंड पाइन्स, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये एक कॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनमें कि उनके सीड्स होते हैं, और उसी कॉन से ये नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब आप स्कूल आओगे, और इस चैप्टर की स्टूडेंट्स आपको PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।